Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine students. Today we are going to discuss another phenomena of light, that is refraction of light. We will discuss in this lecture refraction of light and what are the laws of refraction. So let's proceed. What is refraction? Student, in the phenomena of reflection, we have learned when a light ray hit the medium, it bounces back into the first medium. This phenomena is known as reflection. But in the case of refraction, the bending or change in direction of light when it travels from one medium to another. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता. लाइट रे जिस मीडियम से आती है उस मीडियम में वापस चले जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ऐसा नहीं है. कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जो लाइट रे को उस मीडियम के अंदर एंटर होने की इजाज़त दे देते हैं, और जब लाइट रे उस मीडियम के अंदर एंटर होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास दो तरह के मीडियम होते हैं. एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम. स्टूडेंट्स, अब ये डेंसर और रेयर मीडियम क्या है? रेयर मीडियम, अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर, इज़ नोन एज ऑप्टिकली रेयर मीडियम. वो मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो रेयर मीडियम होगा, वाइल डेंसर मीडियम, अ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज़ लेस, इज़ नोन एज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम. जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो डेंसर मीडियम होगा. डेंसर मीडियम की एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है वाटर और ग्लास, जबकि रेयर मीडियम में हमारे पास आएगा एयर. अब एयर कैसे एक रेयर मीडियम है? इसमें स्पीड क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि एयर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं. स्टूडेंट, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा कि जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, वो बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड्स के दरमियान स्पेस बहुत कम होती है. उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जस्ट अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं. वाटर एग्जांपल हो गई लिक्विड की और ग्लास एग्जांपल हो गई सॉलिड्स की. वेल स्टूडेंट्स, जब लाइट हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो वो बेंड हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ओके स्टूडेंट्स, दिस फिगर इज़ शॉन इन योर टेक्स्ट बुक, द बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन वाटर ड्यू टू रिफ्रैक्शन. अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, इसमें पेंसिल को डिप करना है. आप देखेंगे जैसे आपने पेंसिल को डिप किया तो पेंसिल इस तरह है जैसे पानी में जाकर वो टेढ़ी हो गई है, और जब हम इवन कि हमें ऐसे लग रहा है कि वो बिल्कुल टेढ़ी हो गई है, लेकिन जैसे हम उसे बाहर निकाल कर देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, वो अपनी असल हालत में मौजूद होंगी. स्टूडेंट्स, वाटर में इसकी डायरेक्शन चेंज इसलिए हो रही है क्योंकि ये रेयर से डेंसर में जा रही है, मीडियम चेंज होने की वजह से. अब फर्दर हम देखेंगे कि जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तब नॉर्मल से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और रेयर से डेंसर में जाएगी तब डायरेक्शन क्या होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, किस तरह ये पेंसिल वाटर में जाकर बेंड हो रही है, किस तरह ये फिनोमेना रिफ्रैक्शन का हो रहा है, इसके लिए जस्ट वॉच दिस वीडियो. Why does a pencil look bent in water? Wow, that was a very cool magic trick. Now check this out. Oh. Hey, stop crying. Your magic wand is not bent or broken. Look, it is safe. But do you know why your magic wand appeared bent in water? Huh? Oh. It is because of refraction of light. Refraction of light is the change in direction of light when it passes from one medium to another obliquely. So, what do you think are the two media here? You don't know? No worries. I will tell you. They are air and water. Oh.
When the light rays coming from the tip of the magic wand pass from water to air, they change their direction, that is, they get refracted. When these refracted rays reach our eyes trace them backward as straight lines. Due to this, the rays appear to come from a point slightly above the original position. Hence, the magic wand appears to be bent in water. Oh. Similarly, like the magic wand, a pencil appears to be bent in water. Well students, this is the figure that is given in your textbook, refraction of light by a glass block. स्टूडेंट्स एज शॉन इन फिगर इंसिडेंट रे जो कि एयर में प्रेजेंट है, जैसे ही ग्लास सेकंड मीडियम जो कि डेंसर मीडियम है उसके साथ स्ट्राइक करेगी तो ये पहले मीडियम में वापस नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी, बल्कि ये ग्लास के अंदर एंटर हो जाएगी। ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसलिए फर्स्ट मीडियम से ये सेकंड मीडियम में जब एंटर हुई तो इसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया। इंसिडेंट रे जो कि रेयर मीडियम में प्रेजेंट थी उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रे ग्लास के अंदर एंटर हुई उस रे को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, जो कि नॉर्मल की टूवर्ड बेंड हुई है, क्योंकि जो रेयर मीडियम में रे होगी वो नॉर्मल से अवे मूव करेगी, जबकि डेंसर मीडियम में जब रे एंटर होती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है डेंसर मीडियम होने की वजह से। और डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। वेल स्टूडेंट्स, ये रे अगर एंटर हो सकती है तो बाहर भी एमिट आउट हो सकती है। बाहर एमिट होने वाली रे को हम लोगों ने इमर्जिंग रे का नाम दिया, जिसे ME से शो किया जाता है। आप देख रहे हैं कि ये रे अपनी पहले वाली डायरेक्शन ले चुकी है, क्योंकि ये दोबारा से अपने रेयर मीडियम में वापस आ चुकी है, और रेयर मीडियम में वापस आते साथ ही ये नॉर्मल से अवे मूव करेगी, इसलिए ये अपनी पहली डायरेक्शन में आ गई है। I hope students you understood the concept of refraction of light by glass block. Students, जिस तरह रिफ्लेक्शन के लॉज थे इसी तरह कुछ रूल्स हैं for refraction of light. First rule is the incident ray, normal and refracted ray all lie in the same plane. इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे तमाम की तमाम सेम प्लेन में लाई करेंगी। लाइट बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेज इन अ मटीरियल। लाइट बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ जब उसकी स्पीड किसी मटेरियल मीडियम में डिक्रीज़ होगी। लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट नॉर्मल से अवे मूव करेगी व्हेन द स्पीड इंक्रीज़ इन अ मटेरियल, जब उसकी किसी भी मटेरियल में स्पीड इंक्रीज़ होगी। आप देख रहे हैं कि एयर में स्पीड इंक्रीज़ थी इसलिए वो नॉर्मल से अवे मूव की, जबकि ग्लास में स्पीड डिक्रीज़ थी इसलिए नॉर्मल की तरफ मूव की। Well students, there is another video to show the refraction of light so that you can understand the whole phenomena of refraction of light in detail. Michael is having lunch at the food court. He takes a sip of his favorite cold drink. How refreshing! Suddenly, Michael notices that the straw in the drink appears to be bent. He quickly takes the straw out of the glass, and to his surprise, it is completely normal. When he puts the straw back in, it appears to be bent again. What is going on? The straw in the drink appears to be bent due to the refraction of light, which is the bending of light as it travels from one medium to another medium with a different density, such as from air to water. When the straw is put in the empty glass, the light rays from the straw travel straight into our eyes, so the straw does not appear bent. However, when the glass is filled with water, the light rays will bend when they travel from water to air, making the part of the straw in water seem like it is located in another location. Another example where we can observe the refraction of light is at the swimming pool. The light rays from the bottom of the pool bend towards the observer when they travel from water to air. This makes the bottom of the pool seem closer to the surface, so the pool looks shallower than it actually is. We can also see the effect of the refraction of light in nature, such as the formation of a mirage or the twinkling stars. In a hot and dry environment, such as a desert, the hot ground warms the air closer to the ground. As a result, several layers of air with different temperatures form. The layers of air with different temperatures have different densities and thus act like different mediums.
This causes some of the light rays from an object to become refracted and bend towards an observer far away. To the observer, some light rays will appear to come from the ground below the object, making it seem like a reflection formed on the surface of water. Now students, we will discuss the laws of refraction. First is the incident ray, the refracted ray and the normal of the point of incidence all lie in the same plane. स्टूडेंट, ये लॉ रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं. सेकेंड वन इज़ द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इज़ ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट, दैट इज़ साइन आई ओवर साइन आर इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इज़ इक्वल टू एन. स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, लेकिन रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर नहीं होता. क्या होता है कि साइन ऑफ इंसिडेंस ओवर साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी इंसिडेंट एंगल की और रिफ्रैक्टेड एंगल की रेशियो जो है वो एक कांस्टेंट एन के बराबर होती है, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं. स्टूडेंट, साइन आई ओवर साइन आर इज़ इक्वल टू एन, हम सेकेंड लॉ को इस तरह लिख सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ स्नेल्स लॉ, और इसको स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है. वेल स्टूडेंट्स, वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. Reflection and refraction both are shown in this figure. Students, if the incident ray strike to the second medium and it bounce back to the first medium, this is known as reflection. But when the incident ray is strike to the second medium and it enter into the second medium, this is known as refraction. Well students, I hope you understood the concept of refraction and reflection. Now it's time for your home task. Define refraction of light. Describe the passage of light through parallel sided transparent material. Question 12.5 is define the following terms used in refraction: angle of incidence and angle of refraction. Well students, do it properly. Take care. Allah Hafiz.